इस वीडियो में हम आपको संस्कृत किताब पीयूषम जो है क्लास 10 उसका तृतीय पाठ अलस कथा के अर्थ और प्रश्न उत्तर सब इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखें। संस्कृत किताब का पीयूषम तृतीय पाठ क्लास 10 अलस कथा। तो चलिए देखते हैं अलस कथा की भूमिका, उसके बाद फिर देखेंगे पाठ का अर्थ। भूमिका में यही बताया जाता है कि इस पाठ में यह पाठ कहाँ से लिया गया है, तो ये रहा तृतीय पाठ अलस कथा की भूमिका। अयं पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा इति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नानां मानवगुणानां महत्त्वं वर्णयति। दोषानां च निराकरणं शिक्षा ददाति। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत्, अपि च बहूनां संस्कृत ग्रन्थानां निर्माता अपि विद्यापति आसीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये प्रभुता अस्ति। प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यङ्ग्यात्मिक कथा प्रस्तुता विद्यते। नीतिकारः अलस्य रिपुणं मन्यते। इसका अर्थ देखते हैं हिंदी में। अर्थ: यह पाठ विद्यापति रचित पुरुष परीक्षा नाम के कथा ग्रंथ का अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप से विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करती है और दोषों को दूर करने की शिक्षा देती है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति मैथिली कवि थे और भी बहुत से संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। ऐसी उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी अत्यधिक है। प्रस्तुत पाठ में आलस नामक दोष को निरूपण में व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत है। नीतिकार आलस को शत्रु का रूप मानते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है कि नीतिकार आलस को किसका रूप मानते हैं, तो इस शत्रु का हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं पाठ। तो पाठ: आसीत् मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री स च स्वभावाद् दानशीलः कारुणिकः च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो च प्रत्यहम् इच्छाभोजनं दास्यति स्म। तो इसका अर्थ: मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था और वह स्वभाव से दानशील और कारुणिक था, जो सभी गरीबों को और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा भोजन देता था। उसके बीच आलस्यों को भी अन्न और वस्त्र देता था। तो आगे फिर चलते हैं। पश्चात अलसानां सुखं दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यं दर्शयित्वा भोजनं गृह्णन्ति। तत् अनन्तरम् अलसशालायां बहुद्रव्यव्ययं दृष्ट्वा तन्योगिपुरुषः
परामृष्टम यत् अच्छम बुद्धया करुण्या केवलम अलस्यभ्य स्वामी वस्तूनि दाप्यति। कपटेन अनलसा अपि गृह्णन्ति इति अस्माकं प्रमादः। यदि भवति तत् अलसपुरुषाणां परीक्षा कुर्मः इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तत् नियोगी पुरुषा वहीन् दापयित्वा निरूपयामासु। अब इसका अर्थ, है उसके बाद आलसों को सुख को देखकर धूर्त भी बनावटी आलसी दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। उसके बाद अलसशाला में बड़ी मात्रा में वस्तुओं को नष्ट होते हुए देखकर वहां नियुक्त पुरुषों ने परामर्श किया कि अक्षम बुद्धि से करुणा से केवल आलसियों को स्वामी वस्तुएं देते हैं। कपट से जो आलसी नहीं हैं वे भी ग्रहण करते हैं। यह हमारा आलस है। यदि तब आलसी पुरुष की परीक्षा करते हैं। ऐसा परामर्श करके सोई अवस्था में अलसशाला में वे नियुक्त पुरुष आग लगाकर बैठ गए। इसके बाद अब आगे चलते हैं। ततो गृहलग्नं प्रविद्धम् अग्निदृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। अपि पलायिता चत्वारः पुरुषा तत्रैव सुप्ता परस्परम् आलपन्ति। एकेन वस्त्रावृत मुखेन उक्तम् अहो कथम अयं कोलाहलः। द्वितीयेन उक्तम् तत्करेति यत् अस्मिन् गृहे अग्निलग्नम् अस्ति। तृतीय उक्तम् कोऽपि तथा धार्मिको न अस्ति यः इदानीं जलार्डवासोऽभिकरे वा अस्मिन् प्राविणोति। चतुर्थेन उक्तम् अये वाचाला कति वचानि वक्तुं शक्नुत तुष्णि कथम न तिष्ठतम्। अब इसका अर्थ जानते हैं। तब घर में लगे बढ़ते आग को देखकर सभी धूर्त भाग गए। उसके बाद अन्य आलसी भी भाग गए। चार पुरुष वहीं सोए हुए आपस में बातें करते हैं। पहला चेहरे को वस्त्र से ढकता हुआ बोला, अरे यह कैसा कोलाहल है। दूसरा बोला, लगता है इस घर में आग लगी है। तीसरा बोला, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय जल से भीगे हुए कंबल या चटाई हमें ओढ़ा दे। चौथा बोला, अरे वाचालो कितने वचन बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। ये जो चारों का जो संवाद है ये बिहार बोर्ड में हमेशा आता है कि अलस कथा में चारों पुरुष का संवाद लिखे। तो ये अर्थ जरूर याद कीजिएगा आप लोग। अब आगे चलते हैं। ततः चतुर्थानाम अपि तेषाम एव परस्परम आलाप श्रुत्वा वहीनं च प्रविद्धम् येषाम् उपरि पतिष्यन्ति दृष्ट्वा नियोगी पुरुषः वद भयेन चत्वारः अपि अलसा केशवा कृष्य गृहीत्वा गृहाद् बहिः कृता। पश्चात् एनाम् अवलोक्य तय नियोगिभिः पठितम्। पतिरेव गति स्त्रीणां बालानां जननी गति न अलसानां गति काचिल्य लोकी कारुणिक विना। पश्चातेषु चतुर्था अलेषु ततः अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यास।
इसका अर्थ है तब चारों को भी इस प्रकार से परस्पर बातों को सुनकर और बढ़ते आँख को उनके ऊपर गिरते देखकर नियुक्त पुरुषों ने मारे जाने के डर से चारों आलसियों के केसों को पकड़कर घर से बाहर किया। इसके बाद उन्हें देखकर उन नियुक्त पुरुषों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? स्त्रियों की गति पति है, बालकों की गति माता है, और इस संसारों में कारुणिकों के बिना आलसियों की कोई गति नहीं है। उसके बाद चारों आलसियों को तब अधिकतर वस्तुएं मंत्री के द्वारा दे दिया गया। तो ये हुआ और समाप्त हो गया पाठ का। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अभ्यास का है मौखिक, फिर अभ्यास का लिखित आता है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि वदत। कः इयं कथा कस्मात् ग्रन्थात् उद्धारस्ति। इसका पुरुष परिचय है, यह कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा। ख है अस्याम कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति। तो मानव इस कथा में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो मानव गुण का, मानव गुणस्य स्वयं होता है का, तो मानव गुण का। ग है आपका अस्या कथाया रचनाकार कः। इस कथा के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति। फिर घ है इयं कथा किम शिक्षायते। यह कथा क्या शिक्षा देती है? तो आलस्य न करणीय, आलस नहीं करना चाहिए। अंग है विद्यापति कः आसीत। तो विद्यापति मैथिली कवि आसीत। अब आगे चलते हैं। विद्यापति क आसीत मैथिली कवि। च है अस्या कथाया कस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति। तो अलस्य नाम कस्य। च का अर्थ है इस कथा किस दोष का वर्णनम है। इस कथा में किस दोष का वर्णनम है? तो अलस के कथा का। छ है मिथिला या मंत्री कह आश्रित। तो मिथिला का मंत्री कौन है, कौन था? तो वीरेश्वर। जो है कम दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायति गृह लग्नम प्रविधम अग्निम। जो का अर्थ है कब सभी धूर्त भाग जाते हैं। तो जब घर में आग लगता है तभी भागते हैं। अलसशालायां बहुद्रव्यवयं दृष्ट्वा तनि योगी पुरुषः किं परामृष्ट। तो अलस पुरुषाणां परीक्षा कुर्मः। मतलब जो अब आया मौखिक का ही दो नंबर क्वेश्चन। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक शब्देन वदत। अग्नि दृष्ट्वा के पलायिता। अग्नि को देखकर कौन भाग जाता है? तो धूर्त। ख है कति पुरुषा सुप्ता आसन। कितने पुरुष सोए हुए थे? तो चत्वारः, 4। एक पुरुष किम वदत अहो कथम अयम कोलाहल। द्वितीय पुरुष किम अवदत तकरते यद अस्मिन् गृहे अग्निलग्नम् अस्ति। अंग तृतीय पुरुष किम अवदत को अपि तथा धार्मिको नास्ति य इदानीं जरार्दवासो भी कटैवर्षणानां
प्राविनोति। चतुर्थ पुरुष किम अवदत्। चतुर्थ पुरुष क्या बोलते हैं? अहो एव चाला कति वचनानि वक्तुं शक्नुत तुसनि कथम न तिष्ठम्। अब आपका 6 क्वेश्चन है। वृषवर कह आसीत। वृषवर कौन था? तो मिथिलाया मंत्री। ज तस्य स्वभाव कीदृश आसीत। कारुणिक। मतलब तस्य मतलब उसका स्वभाव कैसा था? तो कारुणिक था। हलसा नाम सुखम दृष्टवा के कृत्रिमालस्य दर्शित्वा भोजनं गृह्णन्ति स्म। धूर्त। अभ्यास का लिखित। इसमें रिक्त स्थानानि पूरयत। क स्थिति रिक्त स्थान धावन्ति जंतव। तो इसका पूरा करना है। तो स्थिति सौकर्त मूला ही सर्वेषामपि सहन्ते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतव। ख निर्गतीनां रिक्त स्थान वहनीनां। तो इसका रिक्त स्थान पूर्यत करना है। तो निर्गतीनां च सर्वेषामस्य प्रथमो मत किंचिन्न क्षमते कुर्ट जाठरेणापि वहनीनां। ग है कपटेनालसम अपि गृह्णन्ति इतस्य स्मारकम प्रमाद। घ विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। अंग नीतिकार आलस्य रिपुरूपम मन्यते। च आसीत मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। अब 6 नंबर। पश्चात दलसानं सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिमलास्यं दर्शयित्वा भोज्यं गृह्णन्ति। ये अभ्यास का लिखित का। अब 2 नंबर है। एक पदेन उत्तर। अलस कथायां कथाकार कः। तो विद्यापति। अलस कथा के कथाकार कौन है? तो विद्यापति। वीरेश्वर नाम मंत्री कुत्र आसीत। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ था? तो मिथिलायाम। ग केशाम इष्टलाभ कृत्वा तुंद परिमृजा वर्तुली बभूव। इसका हुआ अलस पुरुषा नाम। अब घ के कृत्रिमालस्य दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति। कौन कृत्रिमालस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करता था? तो इसका होगा धूर्त। अंग तत्रैव कति पुरुषा सुप्ता। 4 पूर्ण वाक्येन उत्तराणि दत्त। क मिथिलायां कः मंत्री आसीत। तो मिथिलायां वीरेश्वर मंत्री आसीत। ख वीरेश्वरो नाम मंत्री केभ्य स्वरुचित भोजनम दाप्यति स्म। तो वीरेश्वरो नाम मंत्री दुर्गतेभ्य अनाथेभ्य च स्वरुचि भोजनम दाप्यति स्म। ग भीषण भुक्षुयम अपि क किमपि कुर्तुं न क्षम्यते। तो अलस्य। धूर्ता किम दृष्ट्वा पलायनम
कृतवंत। तो गृह लग्न प्रविद अग्निम। अंग चत्वारः अलस कय बहि कृत्वा। तो नियोगी पुरुष च अलसा नाम क सनद। तो कारुणिक। 6 जंतव केशाम सुखम दृष्ट्वा धावन्ति सजातीना। उदाहरणम अनुसृतम पद निर्माण क्रियाता। तो उदाहरण देखिए, अलस प्लस संय आलस्यम। इसमें पहले वाले अ में आजो आ की मात्रा लगाना है और प्लस में यम और लास्ट वाले वर्ण को आधा लिखना है। तो करुण प्लस संयम हो जाएगा कारुण्यम। इसमें आ लगा है आधा न पूरा न को। बहुल प्लस संयम बाहुल्यम। प्रधान प्लस संयम प्राधान्यम। सरल प्लस संयम सारल्यम। तरुण प्लस संयम तारुण्यम। कठिन प्लस संयम काठिन्यम। वत्सल प्लस संयम वात्सल्यम। संयम जो है प्रत्यय है। ये प्रत्यय हम इस वीडियो के बाद बताएंगे प्रत्यय किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी हम प्रत्यय बताएंगे अभी। तो आया 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर में कहा है उदाहरणम अनुसृत क्रिया पदानि लिखत। इसमें क्रिया को लिखना है। तो उदाहरण ददाति इत्यस्य प्रेरणार्थके दाप्यति क्रियापदम भवति। ददाति का क्रियापदम हो गया दाप्यति। क पश्यति इत्यस्य प्रेरणार्थके दर्शयति क्रियापदम भवति। करोति इत्यस्य प्रेरणार्थके कारयति क्रियापदम भवति। ग खादति इत्यस्य प्रेरणार्थके भोजयति क्रियापदम भवति। घ है पठति इत्यस्य प्रेरणार्थके पाठयति क्रियापदम भवति। अंग गच्छति इत्यस्य प्रेरणार्थके गम्यति क्रियापदम भवति। अब आया 6 नंबर उदाहरणम अनुसृत प्रश्न निर्माण क्रियत। उदाहरण है वीरेश्वर कारुणिकः मंत्री आसीत्। तो प्रश्न बनेगा इसका वीरेश्वर कीदृशं मंत्री आसीत्। अब चलते हैं आगे, वीडियो लास्ट ही चल रहा है। तो 6 का क है धूर्ता कृत्रिम मालस्यम दर्शयित्वा भोजनम पावृण्वन्ति। का प्रश्न बनेगा धूर्ता कृत्रिमालस्यम दर्शयित्वा किम प्राप्नुवन्ति। ख निर्गति नाम प्रथम अलस अस्ति। तो निर्गति नाम प्रथम कः अस्ति। ग अलस जाठरेणापि बहिना किमपि कर्तुं न क्षम्यते। तो अलस हो जाएगा क जाठरेणापि बहिना किमपि कर्तुं न क्षम्यते। नियोगी पुरुषा आलस्यशालायां बहिः दापयित्वा निरूपयामासु। नियोगी पुरुषः कुत्र बहिः दापयित्वा निरूपयामासु। अंग स्त्रीणां गति पतिरेव केषां गति पतिरेव। च हो जाएगा बालानां गति जननी केषां गति जननी। 6 कारुणिक अलसानां गति। तो कारुणिक केषां गति। तो आपका तृतीय पाठ अलस कथा समाप्त हो गया। अब चतुर्थ पाठ
बताएंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।